हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे GTA 3446 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था। इस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट लोगों का जो रिजेक्शन होगा, किस रीजन से रिजेक्शन होगा। तो गाइस, आज मैं यही चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, साथ में डीवी डेट के और ज्वाइनिंग डेट की सारी प्रोसेस, साथ में वेटिंग लिस्ट के बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ, साथ में जो है फाइनल कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में फाइनली दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि डीवी के लिए 22,256 कैंडिडेट लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हमारे पास वैकेंसी कितनी है? 3446 वैकेंसी है। अब फाइनल तक कितने कैंडिडेट पहुंचेंगे? 3446 कैंडिडेट पहुंचेंगे। समझ पा रहे हैं ना? 3446 कैंडिडेट पहुंचना है। डीवी के लिए 22,256 कैंडिडेट जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि डीवी में जो कैंडिडेट डीवी देने के लिए जो जा रहे हैं उनका बहुत ज्यादा रिजेक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेक्शन होने के बाद फाइनल में 16 से 17 हजार के समथिंग जो है कैंडिडेट पहुंचेंगे फाइनल तक। तो क्या रीजन है? बहुत सारे कैंडिडेट लोग, कल मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया था, तो मैंने इस वीडियो को पुट जो है करके अपने पोर्टल पे डाला था। इस वीडियो को पुट अपने पोर्टल किया था। वहां से बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का क्या रीजन जो है क्वेरी आया है कि क्या रीजन हो सकता है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन होने का रीजन के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे मैं इसका नोटिस जो है डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख लीजिएगा। नहीं तो इसको कहोगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग कहोगे तो मैं टेस्ट फॉर्मेट में भी वीडियो दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर वो फुलफिल नहीं है तो इसका भी रीजन हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो सकता है। रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशंस नॉट फुलफिल। अब यहाँ पे जो आपका मांगा गया है, जो डिमांड किया गया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर फुलफिल जो क्राइटेरिया आयोग ने रखा, अगर फुलफिल इसको नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली आप जो है डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर इनकरेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट मांगा गया है, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो सब्जेक्ट मांगा गया है, आप इधर उधर के से रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंट को मेंशन किया होगा, इंक्लूड किया होगा, ऐड किया होगा, तो इसका भी रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं ना कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहता है और वहां पे रिक्वायर्ड होता है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण दूसरा डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। तो वो तो इसको तो कंप्यूटर है, उसको तो इतना मालूम है नहीं, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपना टारगेट जो इसके रूल होते हैं वो बना दिए हो। इसके रूल जो होते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में हो चाहे आपका पीएनजी फाइल में हो, इतना होना चाहिए। अब उसको ये नहीं मालूम कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं सिस्टम पे, कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो अगर फाइनल तक अगर जाते हैं डीवी के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट आपने कंप्यूटर में अपलोड किया होगा, इस डॉक्यूमेंट को भी देखा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं और उसके बाद कंप्यूटर में कुछ और डाले हैं, यानी कि जो फॉर्म में मेंशन किए हैं कुछ अलग किए हैं, तो ये भी इंपैक्ट पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल ईयर सब्जेक्ट फीलिंग अंडर इन एलिजिबल कैटेगरी, ओके। इनकरेक्ट इन इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा टिप्स बताया था, तो आपने सुना होगा। जिसमें कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि फोटोग्राफ जो होते हैं बहुत ज्यादा पुराना अपलोड कर देते हैं। फोटोग्राफ आपका 6 महीने से साल भर के अंदर में होना चाहिए जो आप फॉर्म में डाल रहे हैं, ये भी देखा जाएगा आपका डीवी में। और क्या है? इनकरेक्ट साइज ऑफ फॉर्मेट अपलोडेड फाइल्स, अगर आपने गलत फाइल अपलोड किया होगा, साइज गलत आपने फॉर्मेट अपलोड किया होगा, तो ये भी रीजन हो सकते हैं। मैं देखिएगा, इस कल मैंने बोला था कि आपको रीजन में बताऊंगा डीवी में रिजेक्ट होने का। ओबीसी डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नॉट विद इन वैलिड डेट, जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, तो ये अगर करेक्टर ये वाले जो सर्टिफिकेट है, चाहे जो मैं अभी रिसेंट में बताया हूं, अगर ये सर्टिफिकेट में अगर ज्यादा दिन का है, मतलब ज्यादा ईयर का है, तो इसका भी रीजन हो सकता है कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अपलोडिंग रॉन्ग एंड मिसमैच डॉक्यूमेंट, अब जो सिस्टम में आपने अपलोड किया है रॉन्ग डेटा चाहे मिसमैच डेटा, तो इसका भी रीजन हो सकता है। अब कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, डुप्लीकेट
अपलोड कर देते हैं। वहाँ पे ओरिजिनल डिमांड करता है जब फॉर्म फिलअप करते हैं। अब कुछ क्या करते हैं कि वो उनके पास नहीं होता है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये भी डाल देते हैं, तो इसका भी रीजन हो सकता है कि आप लोगों का कैंसिल हो सकता है। ठीक। फोटो सिग्नेचर मिसमैच। अब फोटो सिग्नेचर में भी जैसे कि आपने जो सिस्टम में अपलोड किया है अपना सिग्नेचर चाहे अपना फोटो, अगर अपना डीवी देने जाते हैं तो उसको भी जो है आपको देखा जाएगा। ये देखिएगा इस यहाँ पे जब आप डीवी देने जाएंगे ना तो वहाँ पे एक जो है एआई के थ्रू आपका सारा डेटा को रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा और जो भी मिस्टेक होगा वो स्वयं जो है एआई आपको मतलब उनको बता देगा। फ्री पेमेंट इशू। पेमेंट नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पेमेंट रिसिप्ट और नोट जनरेटेड नोट रिकॉर्डेड। कुछ ऐसे मिस्टेक देखने को मिल जाते हैं कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन वहां पे उनका पेमेंट नहीं पहुंच पाता। इसका भी रीजन आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट में यूपीएससी वाले कुछ कैंडिडेट मेरे से बता रहे थे कि हमने पेमेंट कर दिया लेकिन जब उनका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा, जब इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पे उनको जो है वहां पे देखा गया उनका उनका देखा गया कि जो उन्होंने सिस्टम में अपलोड किया है और उसके बाद यहाँ पे जो दिखा रहे हैं इसमें मिसमैच है। और उसके बाद पेमेंट सिस्टम में हो गया है और जब डीवी और इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है आपका, तब आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये पता चलता है कि आपने फी जमा नहीं की है। तो इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है, तो इस आईडी को वहां पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। देखिए गाइस यहाँ पे एक आया है नोटिस इसके रिगार्डिंग से, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कारण क्या हो सकता है रिजेक्शन का। एज क्राइटेरिया नोट फुलफिल। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में भी रॉन्ग होते हैं और उसके बाद एज की क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं किए होते हैं, तो ये सबसे मेन रीजन होता है, ये भी जो है रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इनकरेक्ट क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन और उसके बाद इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फुलफिल इन द फॉर्म। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, उनका नाम जैसे सोहन लाल है तो सोहन कुमार लिख दिए हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है। तो अगर आपने फॉर्म में जो फिलअप किया है अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर नहीं मैच करता है तो आप फाइनली जो है डीवी के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने पूछा था, कल मैंने वीडियो पोर्टल पे पुट किया था, 17,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया है पोर्टल पे। और उसके बाद मिसिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशंस प्रूफ नॉट अटैच, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड इन करेक्ट फॉर्मेट। तो देखिए गाइस यही बहुत सारे रीजन है आपका डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन का। ओके, तो इसलिए हर चीज को अपना इंप्रूव करें, जो मिस्टेक किए हैं वो थोड़ा और ध्यान दें और ज्यादा जो मिस्टेक किए हैं तो वो समझ सकते हैं कि फिर उनके बाद डीवी में उनके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें लेना है 3446 कैंडिडेट लोगों को, डीवी के लिए 22,000 के प्लस कैंडिडेट जाएंगे, फाइनल तक 15-16 समथिंग पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट लगभग। अब यहाँ पे गाइस डीवी की डेट अभी तक ऑफिशियल नहीं जारी किया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो बताया जा रहा है जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट चाहे अदर प्लेटफॉर्म से, वो जो है 25-26 का टाइम जो है दिया गया है, ज्वाइनिंग का जो है दिसंबर में टाइम दिया गया है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूं। हमारे पास डेटा है, हमारे पास इस समय 2200 लोगों का जो है करंट डेटा फाइनल कट ऑफ के लिए पोल का आ चुका है। 3 से 4 हजार आ जाए तो फिर उसके बाद हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो